हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग हैप्पी हो, पॉजिटिव हो, हेल्दी हो और अपने आप को खुश रख रहे हो, सेल्फ लव पे फोकस कर रहे हो। जो रीडिंग हम आज कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम आपके रिश्ते का इमीडिएट फ्यूचर देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। इनकमिंग फ्यूचर क्या कुछ बदलेगा, क्या पॉजिटिव चेंजेस आएंगे या क्या है ऐसा जो आपके लिए इतना ठीक नहीं होगा। सो एवरीथिंग, चाहे फिर वो पॉजिटिव्स हो या नेगेटिव्स हो, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। देखिए, नेगेटिव्स बताने का मेरा कोई मकसद ये नहीं है कि मैं आपको परेशान करूँ या सुन के आप डर जाए। मेरा मकसद ये होता है कि आप अलर्ट हो जाए, अवेयर हो जाए वो सारी चीज़ें जो होने वाली है। सो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन कमिंग फ्यूचर इन योर रिलेशनशिप। यहाँ पे आपको दो ग्रुप्स दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, अभी आपको एकदम क्लियरली यहाँ पे कहीं दिख रहे होंगे, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। आपको चुनना है अपने नाम का पहला अक्षर। अगर आपके नाम का पहला अक्षर ग्रुप 1 में आता है तो ग्रुप 1 की रीडिंग देखिए। अगर आपके नाम का पहला अक्षर ग्रुप 2 में आता है तो ग्रुप 2 की रीडिंग देखिए। और इसी तरह से हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ ग्रुप नंबर 1। देखते हैं कि आपके लिए आने वाला समय आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस लाएगा या क्या होने वाला है। लेट्स स्टार्ट। चलो, डिवाइन प्लीज़ कनेक्ट करिए। होली स्पिरिट डिवाइन, बताइए हमें आने वाले समय में ग्रुप नंबर 1 क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या होगा, व्हाट अनएक्सपेक्टेड इज़ कमिंग इन देयर लव लाइफ। प्लीज़ डिवाइन बताए व्हाट आर द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स जो आ रहा है हमारे व्यूअर के लव लाइफ में। ओह माय गॉड, ऑब्सेशन, cloudy judgment, shocking, spying, confessions। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऐसा क्या होने वाला है आपके लव लाइफ में जो कि अनएक्सपेक्टेडली होगा आने वाले समय में। डिवाइन हमें प्लीज़ बताए क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है हमारे व्यूअर के लव लाइफ में आने वाले समय में। व्हाट अनएक्सपेक्टेड इज़ गोइंग टू हैपन। ओके, यहाँ पे इनर ट्रुथ का कार्ड है, फिर है यहाँ पे द राउजिंग, कीपिंग स्टिल और यहाँ पे अप्रोच। ओके, तो कार्ड्स तो निकल आए हैं। चलिए देखते हैं। सारे कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई नहीं करूँगी, अगर मुझे लगता है कि किसी कार्ड को क्लैरिफाई करना है हम सिर्फ उसी कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। देखिए, मुझे सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे दिख रही है वो ये है कि आने वाले समय में आप देखोगे कि आपके पार्टनर इतना ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, इतना ज़्यादा ये इनका बिहेवियर, इनकी बात करने का तरीका, someone is going to be so attracted to you, so obsessed with you, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई हद नहीं है। बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपकी तरफ खिंचेंगे और इनको लिटरली ऐसा महसूस होगा कि वो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। ओके, वो आपके बिना सांस नहीं ले पा रहे हैं, वो आपके बिना जी नहीं पा रहे हैं, उनकी लाइफ इनकम्प्लीट है आपके बिना। लिटरली आप ये उनकी चाहत, डिज़ायर, ऑब्सेशन फील कर पाओगे। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूँगी कि ये इंसान जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो ग्रुप नंबर 1, ये ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। लाइक जेन्युइन फीलिंग्स तो है, मुझे दिख रही है क्लियरली, लेकिन साथ ही साथ दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ फिज़िकल अट्रैक्शन टुवर्ड्स यू। बहुत ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन है इस इंसान को आपसे, और आने वाले समय में तो ये ऑब्सेशन, ये पागलपन, ये दीवानगी, ये डिज़ायर, ये चाहत बढ़ने वाली है।
ओके। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है, देखिए मैंने बोला था मैं पॉजिटिव्स जो बताऊँगी वो नेगेटिव्स भी बताऊँगी। तो आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हो, कोई कन्फ्यूजन इनके लाइफ में चल रहा था, कोई क्लियर डिसीजंस नहीं आपको दे पा रहे थे, कभी पॉजिटिवली अप्रोच करते थे आपको और कभी एकदम से अपने आप को इस कनेक्शन से डिटैच कर लेते थे। तो बहुत ऑन एंड ऑफ इनका बिहेवियर आपके साथ रहा है और आपको काफ़ी अफेक्ट हुआ है उस चीज़ का, क्योंकि कोई इंसान जो हमसे जुड़ा हुआ है, अगर वो बहुत ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ करता है ना, तो वो चीज़ें हमें काफ़ी अफेक्ट करती है। और सेम हुआ आपके पार्टनर के साथ। ओके, काफ़ी टाइम से, इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम सिंस योर पार्टनर आपके साथ बहुत ऑन एंड ऑफ कर रहे थे। फाइनली क्या होगा, यही इंसान अब आपके साथ एक फ्रेश न्यू ऑफ़र आपके सामने लेकर आएगा। और जो आपके रिलेशनशिप में अनसर्टेनिटी चल रही थी, आपको लग रहा था कि पता नहीं नेक्स्ट मोमेंट में क्या हो जाएगा, ये इंसान क्या बोल देगा या क्या कर देगा, वो अनसर्टेनिटी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि कोई आपकी लाइफ में अप्रोच कर रहा है एक न्यू फ्रेश स्टार्ट के साथ। आपको एक मौका मिलेगा रिश्ते को फिर से जीने का, और श्योरिटी के साथ, मतलब आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा इस कनेक्शन को लेकर। ओके, शॉकिंग की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ पहले क्लियर करिए, ऐसा क्या होने वाला है जो शॉकिंग होगा। शॉकिंग को यहाँ पे स्ट्रेंथ देखिए, एक इंसान जिनसे आप डील कर रहे हो, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, उनसे आप एक्सपेक्ट क्या करते हो कि ये इंसान वक्त आने पे मेरे लिए खड़ा हो, मेरे लिए स्टैंड ले, मेरा एक स्ट्रॉन्ग पिलर बने, मेरी स्ट्रेंथ बने। लेकिन आप जिनसे डील कर रहे थे, ये इंसान बिल्कुल भी हिम्मत नहीं शो कर रहे थे। बहुत ज़्यादा आपने इस पर्सन को ऐसे रंग में देखा है जहाँ पे ये पर्सन आने वाले समय में आप इनका इतना ज़्यादा बदला हुआ रूप देखोगे, इन द सेंस ये पर्सन आपके लिए जहाँ नहीं वहाँ स्टैंड लेंगे, आपके रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे, कबूल करेंगे। आपको इनका पूरा जो भी जितना भी स्ट्रेंथ आपने आज तक इनके अंदर, उतनी करेज, उतनी हिम्मत आज तक आपने नहीं देखी थी, उतनी हिम्मत ये पर्सन की आप देखोगे, जो चीज़ आपको बहुत शॉकिंग लगेगी। क्योंकि एक ऐसा इंसान जो डरता था लोगों से, सोसाइटी क्या बोलेगी, मेरी फैमिली क्या बोलेगी, मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तुम शादीशुदा हो, मैं शादीशुदा हूँ, व्हाटएवर, या मेरी फैमिली के सामने मैं तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले पाऊँगा, जो भी मसले थे ना, आने वाले समय में आप उनका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूप देखोगे जो आपके लिए बहुत शॉकिंग होगा। ओके, स्पाइन के, और इस पर्सन को भी रियलाइज़ होगा कि यार इतना हिम्मत वाला मैं कब से हो गया, मुझ में इतनी हिम्मत कब से आ गई। प्लीज़ डिवाइन स्पाइन की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, इस पर्सन को ना आने वाले समय में आपको इतना ज़्यादा स्टॉक करेंगे, क्योंकि ऑब्सेशन ही इतनी बढ़ जाएगी, दीवानगी और आपको मिस करना, वो डिज़ायर, वो क्रेविंग इतनी बढ़ जाएगी कि आपको लिटरली हर तरीक़ों से स्टॉक करने की कोशिश करेंगे। जो पॉसिबल है वहाँ से ही आपको स्टॉक करेंगे, वहाँ से ही आप पे नज़र रखने की कोशिश करेंगे। और इन्हें रियलाइज़ होगा कि आपके बिना तो ये कुछ भी नहीं है, इनकी लाइफ आपके बिना कुछ नहीं है, इनकी ज़िंदगी आपके बिना खाली है। अगर आपको खो दिया तो इन्होंने सब कुछ खो दिया। भले इस इंसान के पास सब कुछ हो, फैमिली, पैसा, सब कुछ हो सकता है इस पर्सन के पास, या नहीं भी हो सकता है, लेकिन उन्हें ये चीज़ पता है कि आपको खोना इज़ लाइक एंड ऑफ द वर्ल्ड। उसके आगे कुछ नहीं है, उनके लिए कोई होप नहीं है। चाहे ज़िंदगी में ये करोड़ों रुपए कमा ले, या अच्छी से अच्छी जॉब मिल जाए इनको, या इनके पास अच्छे से अच्छे पैसा हो जाए, बिज़नेस हो जाए, या इनको सक्सेस मिले, लेकिन अगर आप नहीं हो ना, तो वो सारे पैसों की कीमत कुछ नहीं होगी। ठीक है, ये रियलाइज़ होगा आपके पार्टनर को। कन्फेशंस प्लीज़ क्लैरिफाई करिए डिवाइन, हमें बताएं किस बात को लेकर कन्फेशंस आ रही है आपके पास। द टावर, यस। स्पेशली ब्रेकअप क्यों हुआ, सेपरेशन क्यों हुआ, इतने क्यों बदल गए, इतना अचानक से ही आप दोनों की कैलकुलेशन क्यों ख़राब हो गई, इतना ज़्यादा मैथमेटिक्स आप दोनों के बीच में क्यों ख़राब हो गया। ऐसा क्या हो गया जो उन्हें आपका साथ छोड़ना पड़ा, ऐसा क्या हो गया जिसके बाद उन्हें आपसे दूर जाना पड़ा। एवरीथिंग, इट्स लाइक ये पर्सन हर वो चीज़ आपसे शेयर करेंगे जो कहीं ना कहीं उन्हें भी लगता है कि उन्हें इस बारे में आपसे क्लियरली बात करनी चाहिए। आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहिए कि क्यों उन्होंने इस रिश्ते का कैलकुलेशन इक्वेशन इतना ख़राब कर दिया, क्यों तब उन्होंने आपको छोड़ दिया, किस वजह से, क्या वजह थी, और क्या ऐसा हो गया जिसकी वजह से उन्हें इतना प्यारा रिश्ता अपने हाथों से बर्बाद करना पड़ा। सो ये होने वाला है।
मुझे कहीं ना कहीं लगता है काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन के इंटेंशंस, उनके मन में एक क्लैरिटी आएगी इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। जो सारे भ्रम थे इनके, आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर, जो डर थे, जो इनसिक्योरिटीज़ थी, जो भ्रम थे, जो इनको आपसे दूर रख रहे थे, जो आप दोनों के रिश्ते को प्रोग्रेस नहीं करने दे रहे थे, वो सारी चीज़ें इनके सामने इतनी क्लियर हो जाएगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, जिसके बाद मुझे ये लिटरली पता है, मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे लिटरली आपके पर्सन होश में आते हुए दिख रहे हैं। ओके, एकदम से वेकअप कॉल आएगा कि क्या कर रहे हो तुम्हें तो वो चाहिए था, तुम उससे कितना प्यार करते थे। ये वेकअप कॉल, ये कॉन्शियसनेस में मुझे आपके पर्सन आते हुए दिख रहे हैं। द अराउजिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। सी अगेन, देखिए क्या होता है ना, वो बोलते हैं ना, कर्मा ऑलवेज कम्स बैक एंड कर्मा डेफिनेटली हिट्स हार्ड। तो आपके पार्टनर ने डेफिनेटली आपके साथ बहुत ज़्यादा छल कपट किया है, आपके साथ आपकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट किया है, अपने हिसाब से कन्वीनियंटली आपको परेशान किया है, आपको छोड़ देना, ऑन एंड ऑफ करना, कभी बात कर ली, कभी इग्नोर कर दिया, कभी आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया, कभी बहुत प्यार दे दिया। तो ये जो आपके दिमाग से इस पर्सन ने खेला है ना, ये सारी चीज़ें इनके साथ अब आने वाले समय में होने वाला है। मैंने बोला ना, शेकअप, एक वेकअप कॉल इनके पास होगा और काफ़ी चीज़ें इनको रियलाइज़ होगी कि नहीं, वो सर दर्द जो आपने फेस किया है, वो परेशानी, वो हर्ट जो आपने, वो पेन जो आपने सहा है, वो इस इंसान के सहने की बारी आ चुकी है। ओके, और ये इतना ट्रॉमेटिक होगा, सॉरी, कि इस पर्सन को रियलाइज़ भी नहीं होगा कि उन्होंने आपको कितना ज़्यादा कैसे कर सकते थे वो आपके साथ। वही लोग इन्हें धोखा देंगे जो इनके साथ थे, जो आपके खिलाफ थे। ओके, कीपिंग स्टिल, यस, 10 ऑफ कप्स है विथ 3 ऑफ कप्स। देखिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने सीख लिया है, या कह लो आने वाले समय में जब जब इनको चीज़ें रियलाइज़ होगी, एनलाइटमेंट होगी, आंखें खुलेंगी, भ्रम टूटेंगे, इनको समझ में आ जाएगा कि इन दे विल रियलाइज़ कि को डिपेंडेंट नहीं होना है मुझे किसी पे। हाँ, मुझे सामने वाला बहुत पसंद है, बहुत पसंद ही नहीं, मुझे उससे प्यार है, बेइंतहा प्यार है, लेकिन मेरी खुशी उससे सिर्फ उसी से जुड़ी नहीं रहनी चाहिए। मैं अपना एक इंडिविजुअल हूँ, मेरी अपनी फैमिली है, मेरी अपनी लाइफ है, मेरी बाकी चीज़ें हैं। तो सारी चीज़ों को ये पर्सन बहुत अच्छे से मैनेज करना सीखेंगे कि मुझे हर चीज़ पे इक्वली ध्यान देना है। ओके, मुझे किसी के लिए बहुत ज़्यादा पागल नहीं हो जाना है। तो एक बैलेंस बना के चलेंगे और कहीं ना कहीं उन्हें आपके साथ ही खुशी मिलती है, आपके साथ ही वो एट पीस होते हैं। ये चीज़ भी उन्हें रियलाइज़ होगी कि उनकी खुशियों का एक बड़ा रीज़न आप भी हो। आपके साथ होना ही उनके लिए खुशी है, उनके लिए होलनेस है, कंप्लीटनेस है, फैमिली फील करते हैं आपके साथ। अप्रोच प्लीज़ डिवाइन बताएं, ये अप्रोच क्यों है यहाँ पे। आई सी दैम कमिंग टूवर्ड्स यू। मैं ये नहीं बोलूँगी कि शादी का ऑफ़र लेके आएंगे या आपके दरवाजे पे बारात लेकर आएंगे, लेकिन डेफिनेटली कुछ ऐसा ऑफ़र होगा जो काफ़ी ट्रांसपेरेंट होगा, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकोगे, जिस पे आप इंश्योरेंस आपको मिलेगी कि हाँ, ये इंसान मेरे साथ रहेगा, ये इंसान कुछ कर सकता है हमारे फ्यूचर के लिए। देयर इज़ अ होप, देयर इज़ अ स्कोप। ठीक है, तो आने वाले समय में ये आपकी तरफ आने वाले हैं और बहुत ही छोटा सा और बहुत ही मीनिंगफुल ऑफ़र लेकर आएंगे। ओके, सो दैट वाज इट फॉर ग्रुप नंबर 1। आई होप मैंने काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर कर दी है, सरल शब्दों में, सरल भाषा में। और अगर आप कनेक्ट कर पाए हो तो वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना रीडिंग कैसे लगी आपको। बाय ग्रुप नंबर 1। हेलो गाइस, ग्रुप नंबर 2। देखते हैं कि आने वाले समय में क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है आपके रिलेशनशिप में। ऐसा क्या होगा जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है। लेट्स सी, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लिए, क्या वार्निंग्स है, क्या जानना ज़रूरी है इस रिश्ते को लेकर, आने वाले समय में क्या होने वाला है। लेट्स सी, डिवाइन हमें बताए क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है ग्रुप नंबर 2 की लव लाइफ में आने वाले समय में। डिवाइन प्लीज़ हमें बताए। लॉयल्टी, पेन, फाउंडेशन, क्लाउडी जजमेंट, हीलिंग। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरे डेक से भी। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं
कि क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है हमारे व्यूअर के लाइफ में। कॉन्फ्लिक्ट, द अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट्स, द अराउजिंग, द इनोसेंस। ओके, सो लेट्स सी। देखिए मुझे जो लगेगा, जहाँ पे लगेगा ग्रुप नंबर 2 कि मुझे ये चीज़ क्लैरिफाई करनी चाहिए, आई विल क्लैरिफाई दैट, वहीं पे मैं उस चीज़ को क्लैरिफाई करूँगी। सबसे पहली चीज़ मुझे लगता है ग्रुप नंबर 2 जो आपके लव लाइफ में होने वाली है आने वाले समय में, आपको प्यार पे विश्वास होगा। ओके, या तो ये बहुत नेचुरली होने वाला है, या तो सामने वाला पर्सन जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो कुछ ऐसा करेंगे, उनके एक्शंस, उनकी बातें, उनके बिहेवियर कुछ ऐसे होंगे जिससे आपको प्यार पे फिर से एक बार विश्वास होगा। ओके, आपके लव लाइफ में जो ट्रस्ट खो गया था, मे बी आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, या वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, या आप दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, किसी भी वजह से XYZ रीज़न हो सकता है, वो ट्रस्ट मुझे बिल्ड होते हुए दिख रहा है। ओके, डेफिनेटली। और आप लिटरली इस पर्सन पे रिलाई कर पाओगे कि हाँ है, इस इंसान पे मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, है ये मेरे ट्रस्ट के काबिल, वर्थ इट है। ठीक है, क्योंकि देखिए हमारे लिए हमारा किसी के ऊपर ट्रस्ट बैठना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी के बाद चीज़ें आगे बढ़ती है। बट मे बी आपके रिलेशनशिप में देयर वाज नो ट्रस्ट, इधर आपके साइड से या मे बी आपके पार्टनर के साइड से, बट वो चीज़ें अब बिल्डअप होने वाली है एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। मुझे ऐसा लगता है कि यू हैव डेफिनेटली, मुझे लगता है आपने बहुत बुरा वक्त देखा है रिलेशनशिप में, बहुत स्टक रहे हो, किसी भी कोई भी कदम बढ़ाने से, आप एक टाइम ऐसा आया है जहाँ पे आप लिटरली घबराए हो कोई भी कदम बढ़ाने से, आपकी लाइफ होल्ड पे, स्टेक पे यहाँ पे गई है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो फीलिंग्स आपने फील करी है ना, अटकने वाली, देखिए हम किसी से बहुत प्यार करते हैं ना, तो हमारी उम्मीद होती है ये कि जैसी तड़प, जैसी चाहत हमें उसके लिए फ़ील हो रही है, हमारी लाइफ जैसे उसके बिना इनकम्प्लीट है, स्टक है, वैसा ही उसे भी फ़ील हो। और ऐसा ही कुछ आपके पर्सन के साथ होगा कि वो बहुत स्टक फ़ील करेंगे, उन्हें लिटरली ऐसा महसूस होगा कि उनकी लाइफ आगे नहीं बढ़ पा रही है आपके बिना, ना तो वो आपको भुला पा रहे हैं, ना तो वो आपसे आगे बढ़ पा रहे हैं। एंड मुझे ये भी लगता है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन आपके पार्टनर आपसे बात करते वक्त, आपसे डील करते वक्त बहुत कॉशियस हो जाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कहीं मेरी बातें उसे हर्ट तो नहीं कर रही है। ओके, देखिए आपके पार्टनर जिनसे भी आप डील कर रहे हो, इन कमिंग फ्यूचर आई सी देम एस्टैब्लिशिंग अ फाउंडेशन विथ यू। आपके साथ वो एक बेस बिठाना चाहेंगे रिलेशनशिप का, ठीक है, जहाँ से वो आपके साथ शादी कर पाए या फैमिली बना पाए, या वो आप जो सिक्योरिटी, जो आपको कंफर्मेशन, जो सिक्योरिटी आपको इस पर्सन से चाहिए थी कि भाई मुझे तू कुछ तो प्रूव कर कि तू मेरे साथ रहेगा लाइफ टाइम, वो सिक्योरिटी आपको इस पर्सन से मिलेगी। ओके, इट विल बी लाइक अ न्यू रिलेशन, एक नया स्टेप रिलेशनशिप का, एक न्यू लेवल पे आप दोनों जाओगे एक दूसरे के साथ। हो सकता है काफ़ी लोगों को ग्रुप नंबर 2 आपको कमिटमेंट मिले फ्रॉम योर पार्टनर, या आपकी ऑफर को वो एक्सेप्ट कर ले। क्लाउडी जजमेंट क्यों है यहाँ पे? हाई प्रीस्टेस। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ना, जिनसे आप डील कर रहे हो, वैसे तो वो काफ़ी इंट्यूटिव है, उनका इंट्यूशन टॉप नॉच है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन किसी का भी नहीं हो सकता। हाई प्रीस्टेस इज़ अ पाइशियन एनर्जी, और हैंग्ड मैन भी यहाँ पे पाइशियन है। हो सकता है आपके पार्टनर मीन राशि के है या पाइशियन है। ओके, एंड इनका जो इंट्यूशन है वो टॉप नॉच है, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ इन्होंने कभी भी अपने दिल की आवाज़ नहीं सुनी है, इन्होंने कभी भी अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं किया है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे अपने इंट्यूशन का। व्हेन इट कम्स टू दिस रिलेशनशिप, वो अपने दिल की आवाज़ सुनेंगे, वो अपने इंट्यूशन को सुनेंगे, फॉलो करेंगे, एंड जो उनके अंदर कन्फ्यूजन है, अनक्लैरिटी है, अनसर्टिनिटी है, डर है, स्ट्रेस है, फियर्स है, जो भी है, वो मुझे गायब दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि वो फाइनली अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे। ओके, दिस इज़ अ वेरी वाइज पर्सनालिटी जिनसे आप डील कर रहे हो। वो बहुत वाइज है, बहुत इंट्यूटिव है, बहुत माइंड उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है।
टोटली मुझे लगता है बहुत यू आर डीलिंग विद समवन जो आगे जाके स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत सफल होंगे, ठीक है। हीलिंग की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं, व्हाई इज़ हीलिंग हियर। सी द टावर। देखिए क्या होता है ना, रिलेशनशिप जब ख़राब होता है या चीज़ें ख़राब होती है दो लोगों के बीच में, तो जैसे हमें उस चीज़ का फ़र्क पड़ता है वैसे सामने वाले को भी पड़ता है। हो सकता है उसका तरीका उससे डील करने का अलग हो। जैसे मैं सरल शब्दों में आपको बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका और आपके पार्टनर का ब्रेकअप हो गया, राइट। तो आपका उससे डील करने का तरीका अलग होगा। मे बी आप अपने आप को बिज़ी कर लोगे या बहुत प्रैक्टिकल हो जाओगे, बहुत फोकस्ड हो जाओगे किसी एक काम में। और हो सकता है आपके पार्टनर का उससे डील करने का तरीका बहुत अलग हो। ओके, मे बी वो बहुत डिप्रेस्ड हो जाए, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाए, उनकी रातों की नींद उड़े या वो बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में चले जाए। तो होता है, अपना अपना तरीका होता है ना। आपके पर्सन के साथ क्या हुआ है कि लिटरली मुझे लगता है कि दे हैव बीन थ्रू अ लॉट। उनके लिए डार्क नाइट ऑफ द सोल कह सकते हो। डार्क नाइट ऑफ द सोल एक बहुत ही डार्क पीरियड होता है ज़िंदगी में, किसी भी इंसान के, हर एक के ज़िंदगी में ये आता है। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन के लिए एग्जैक्टली मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरे हैं, बट समथिंग लाइक दैट, जहाँ पे उन्होंने बहुत कुछ सहा, बहुत पेन हुआ, बहुत हर्ट हुआ, बहुत डिप्रेस्ड रहे, बहुत रोए, बहुत पछताए। एंड इट्स लाइक अब वो फाइनली हील होने वाले हैं फ्रॉम ऑल दिस। और जब इंसान हील हो जाता है तो वो उसका माइंड फ्रेश हो जाता है कि नहीं, मुझे अब इस रिश्ते को एक मौका देना है, यू नो, लेट्स गिव इट अ ट्राई, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी को प्लीज़ डिवाइन बताए कि क्यों है ये कॉन्फ्लिक्ट कार्ड यहाँ पे। 4 ऑफ कप्स। देखिए मुझे लगता है कि आप दोनों में ना काफ़ी टाइम से मुझे लगता है, पहली बात तो मैं बता दूँ, आप दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ हो। आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, आपके पार्टनर बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। फिर से मैं बोलूँगी, दो अलग तरीके के आप स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ हो सकते हैं। और आप दोनों में एक अनसेड कंपटीशन चलता था। मे बी आपके पार्टनर बहुत सक्सेसफुल है या मे बी आप बहुत सक्सेसफुल हो। तो आप दोनों के बीच में प्यार तो है लेकिन थोड़ी एनवी भी है, यू नो। या मे बी आपका रिलेशनशिप इट वाज मोर लाइक लव हेट, यू नो। आप दोनों ही स्टबर्न हो, आप दोनों ही अपने अलग अलग व्यू पॉइंट्स रखते हो, आप दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड हो, आप दोनों ही बहुत बार इमोशनली एक दूसरे से कट ऑफ कर लेते हो, अनअवेलेबल हो जाते हो। मतलब एक पल में इतना प्यार बरसाओगे एक दूसरे पे कि जिसकी कोई हद नहीं है, और एक ही पल में एक दूसरे को बहुत ही ऐसे डील करोगे एक दूसरे से जैसे जानते नहीं हो, या यू नो, ठीक है कि आप नॉट अ बिग डील टाइप ऑफ एनर्जी। तो मुझे लगता है आप दोनों के बीच में एक अनसेड यानी अनकही एक कंट्रोवर्सी है, कंट्रोवर्सी कह रही हूँ, अनकही एक कंपटीशन है, अनकही एक जेलसी है, अग्रेशन है, डर है, बहुत सी मिक्स्ड फीलिंग्स है, जिसकी वजह से काफ़ी बार आप दोनों अनअवेलेबल हो जाते हो। और मैं आपको सच बताऊँ, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी आपको कि आने वाले समय में एकदम आपके पर्सन और आपके बीच की ये जो एक चीज़ है ये ख़त्म हो जाएगी, बट इम्प्रूव होगी। लेकिन हाँ, ये भी चीज़ें आप दोनों फेस करोगे, बट आपके पर्सन को एक चीज़ रियलाइज़ होगी, बाकी चीज़ें तो ठीक है चलो, लेकिन प्यार मुझे उसी का चाहिए, यू नो। उसके मतलब मे बी उनके पास बहुत ऑप्शंस है या लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, उनके पास हर रोज़ नए नए प्रपोजल्स आते होंगे, लेकिन उनको एक आपका ही प्यार चाहिए, एक आपकी ही प्यार भरी दो बातें और एक मैसेज चाहिए, ठीक है। डिवाइन हमें प्लीज़ बताए कि ओके, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने बोला, आप दोनों अपोजिट्स हो, आप दोनों टोटली अलग हो, आप दोनों के सोच अलग है, आप दोनों के रहन सहन अलग है, मे बी आप दोनों के लाइफस्टाइल अलग है, हो सकता है आप दोनों अलग अलग कंट्रीज से बिलोंग करते हो, अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हो। तो इट्स लाइक आप दोनों अपोजिट्स हो, लेकिन आप दोनों, वो बोलते हैं ना कि अपोजिट्स अट्रैक्ट ईच अदर, ऐसा ही कुछ आप दोनों के साथ हुआ है। आप दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए हो, एंड आप फील करोगे कि ये अपोजिट ही चीज़ें आप दोनों को बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब लाएगी आने वाले समय में, यू नो। आप बहुत मैग्नेटिक पर्सनालिटी आपको आपके पार्टनर की लगने लगेगी। कुछ होगा, यू नो, एक पैशनेट आप दोनों के बीच में एनकाउंटर भी हो सकता है, मे बी यू नो सेक्सुअल एनकाउंटर, एंड आप उनसे मिल रहे हो, सेक्सुअल यूनियन हो रहा है आप दोनों का। और मुझे लगता है यू बोथ आर गोइंग टू बी वेरी गुड एज यू नो सेक्सुअल पार्टनर्स के तौर पे आप दोनों बहुत अच्छे होंगे इन फ्यूचर। अगर आप दोनों के बीच में पहले भी हो चुका है, आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि आउट ऑफ द वर्ल्ड सेक्सुअल एनकाउंटर होता है, लेकिन फिर भी आने वाले समय में भी यू विल बी लाइक ओ माई गॉड, ये ना तो कभी मेरे को किसी के साथ फील होगा और ना तो कभी हुआ है। द अराउजिंग की एनर्जी क्यों है डिवाइन, हमें प्लीज़ बताएं।
नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यस। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप देखोगे कि आपके पार्टनर के अंदर एक ताकत आ गई है। एकदम से बहुत एंथुसियास्टिक, ओवर एंथुसियास्टिक हो रहे हैं। एकदम से उनके अंदर हलचल हो रही है, उनकी तरफ से कॉल्स आना, मैसेज आना, मिलने की बात करना। तो बहुत पैशन, बहुत एक मुझे अपबीट एनर्जी दिख रही है आपके पर्सन के अंदर। हो सकता है काफ़ी टाइम से सब कुछ एकदम शांत पड़ा था, एकदम स्टेलमेट, कुछ हलचल नहीं, कहीं कुछ मैसेज नहीं आ रहा है, कहीं से कुछ मैसेज नहीं जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, और एकदम से आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है। सामने वाला पर्सन अभी तक तो कुछ नहीं बोल रहा था और अभी एकदम से मैसेज पे मैसेज, कॉल पे कॉल, ये एंड वो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आप उनके अंदर हलचल देखोगे, उनकी तरफ से मैसेजेस, कॉल्स, रिस्पॉन्स बहुत बढ़ जाएगा, ओके। एंड आपको ऐसा लगेगा कि मतलब ये पर्सन अपनी अपनी वो साइड आपको अब शो करने वाले हैं जो आपने कभी इनकी नहीं देखी है। एक बहुत इनोसेंट साइड, एक बहुत ट्रस्टिंग नेचर इनका आपको देखने मिलेगा। ओरिजिनल इनका स्वभाव कैसा है, जैसे ये प्यारे। देखिए, कई बार क्या होता है ना कि हम जब रिलेशनशिप में होते हैं ना, तो हम अपनी बेस्ट साइड दिखाने में लग जाते हैं कि मुझे सामने वाले को बस अपनी बेस्ट साइड ही शो करनी है। अंदर चाहे गुस्सा भरा हो, अंदर चाहे कितना ही क्या भरा हो, हम उसे भरने देते हैं। हमको लगता है कि अगर हम कुछ बोल देंगे तो सामने वाले को बुरा लग जाएगा, तो हम एक प्रिटेंशियस साइड शो करते हैं कि अच्छा ही है सब कुछ, रोज़ कलर्ड हनीमून फेस, बबल फेस चल रही होती है। लेकिन अब आप देखोगे कि आपके पर्सन बहुत सिंपल, बहुत ओरिजिनल, बहुत जेन्युइन, बहुत इनोसेंटली आपसे बिहेव करेंगे, जो ये सच में वैसे है, ठीक है। तो आप सच्चा रूप इनका देख पाओगे आने वाले समय में। सो कैसी लगी रीडिंग ग्रुप नंबर 2? आई होप मैंने बहुत दिल से करी है रीडिंग, तो आपके दिल तक पहुंची होगी, कनेक्ट कर पाए होंगे। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को ढेर सारे लाइक्स कर देना, कमेंट में मुझे बताना कि क्या चीज़, क्या कौन सा पार्ट आपसे ज़्यादा सूट किया है। सो मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर एंड लव यू ऑल। हेलो गाइस, तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे पास कौन से क्रिस्टल प्रोडक्ट्स अवेलेबल है और किन चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हो, किस चीज़ के लिए आप ले सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। अभी अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ लेनी है तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करो, प्लीज़ कमेंट्स में मत पूछिए, आप मुझे डायरेक्टली दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके वहाँ पे मेरा कैटलॉग भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे ज़्यादा जो लोग पसंद करते हैं उस ब्रेसलेट से, वो है रोज़ क्वार्ट्ज। तो ये रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट है। आई डोंट नो अभी आपको कलर ठीक से दिख रहा होगा या नहीं, लेकिन दिस इज़ अ पिंक कलर ब्रेसलेट। ये भी बहुत रिंग लाइट है यहाँ पे, फ्लैश भी है तो इसलिए वाइट दिख रहा होगा, लेकिन दिस इज़ अ पिंक कलर ब्रेसलेट। और ये बेसिकली इसलिए यूज़ किया जाता है स्पेशली आपके रिश्तों के लिए। आपके जितने भी रिश्ते बिगड़ जाते हैं, चाहे फिर वो रिश्ता हो आपके पेरेंट्स के साथ, आपके दोस्तों के साथ, आप जिनके साथ काम करते हो, आपका बिज़नेस पार्टनर, या जैसे वो कहते हैं ना हमारा खुद से रिश्ता बिगड़ जाता है, स्पेशली मैरिड जो पार्टनर्स होते हैं, हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ठीक है। तो जिनके लिए भी एक्टिवेट कराओगे ये उनके लिए काम करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इसे एक्टिवेट करा रहे हो मुझसे फॉर योर बॉयफ्रेंड, तो ये आपके पार्टनर के मन में जो भी गिले शिकवे है, गुस्सा है, डर है, डाउट्स है, सब कुछ निकाल देगा। धीरे धीरे, मैजिक नहीं है, धीरे धीरे काम करेगा, ठीक है। तो ऐसे जिनके लिए भी आप एक्टिवेट करा रहे हो उनके मन में सिर्फ आपके लिए प्यार भर देगा, ठीक है। एंड सबसे बढ़िया चीज़ इसकी ये है कि ये सेल्फ़ हीलिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हो, खुद को एक्सेप्ट नहीं करते हो, खुद के लिए बाउंड्री सेट नहीं करते हो, खुद की रिस्पेक्ट, प्यार नहीं कर पाते हो, किसी वजह से आपके मन में डर रहते हैं बेवजह के, इनसिक्योरिटीज़ है, इवन आपके ब्यूटी के लिए, इन योर इनर ब्यूटी एज वेल एज़ योर आउटर ब्यूटी। सो आप रोज़ क्वार्ट्ज पहन सकते हो। आप ये किसी को गिफ्ट भी दे सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चाहते हो कि आपका बॉयफ्रेंड भी आप भी उनके लिए वही फीलिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा फील करने लगे, तो आप उनको भी ये गिफ्ट कर सकते हो। एक्टिवेट करा लो मुझसे,
मैं उस तरह से एक्टिवेट कर दूँगी, ठीक है। ये आप अपने पेरेंट्स को भी दे सकते हो, दोनों पेरेंट्स को, ताकि वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे, प्यार करे। आप ये अपने फ्रेंड्स को दे सकते हो ताकि वो आपके लाइफ में हमेशा बने रहे। ये आपके लाइफ में अगर आप नए दोस्त चाहते हो, अच्छे दोस्त, डिस्टाइंड पार्टनर जल्दी आ जाए, लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में, आपकी शादी नहीं हो रही है, तो सारे रिश्तों के इश्यूज़ जो होते हैं ना, इस ब्रेसलेट से मैजिकली ठीक हो जाते हैं। आप काफ़ी हज़ारों मैंने फीडबैक शेयर किए हैं, इंस्टाग्राम पे जाके देखो, एंड आप अपने लिए ये मंगवा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले रोज़ क्वार्ट्ज, फिर इसके बाद जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला ब्रेसलेट जो मुझसे लोग ज़्यादा लेते हैं वो है सिट्रीन। सिट्रीन ऐसे येलो कलर में आता है, ऑरेंजिश येलो कलर है ये भी। एंड ये किस लिए यूज़ होता है? आपके करियर स्ट्रगल्स, अगर आपके करियर में बहुत स्ट्रगल चल रहे हैं, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप बिज़नेस करते हो, कुछ भी करते हो, ये आपके लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा बरकत लाता है, अपॉर्चुनिटीज़ लाता है। ऑब्स्टैकल्स अगर आ रहे हैं आपके करियर में, चाहे वो आपके वजह से, लाइक जैसे होता है ना कि कभी कभी हम मोटिवेट खुद को नहीं कर पाते हैं, खुद पे सेल्फ डाउट करते हैं, फोकस नहीं जमा पाते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, डिसीजन सही नहीं ले पाते हैं करियर को लेकर, उन सारे प्रॉब्लम्स के लिए ये हल है, सॉल्यूशन है, ठीक है। सिट्रीन आपको इतना पावरफुल कर देता है, इतना फोकस्ड कर देता है कि जो इंसान अपने करियर के लिए कभी भी फोकस्ड नहीं रहा है ना, वो अगर ये पहनेगा तो बहुत फोकस उसका बन जाएगा, वो बहुत सीरियस हो जाएगा करियर को लेकर। एंड उसके मन में जो भी डर है पास्ट फेलियर्स को लेकर, कभी कभी होता है ना कि हम पास्ट में फेल हुए हैं किसी काम में, तो हम डर जाते हैं कि फिर से पता नहीं मेरा वक्त ज़ाया ना हो जाए, तो वो डर भी निकाल देता है। आप सही डिसीजंस लेते हो, आपका जो सोचने का जो डायरेक्शन है वो सही डायरेक्शन में चला जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ आने लगते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे अंदर तो स्किल है लेकिन हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ पाती है, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ लाने का काम ये करता है, अबंडेंस लाता है आपके करियर में। अगर फाइनेंशियल कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है सिट्रीन। कुछ लोन्स है जो चुक नहीं रहे हैं, या कहीं से फाइनेंशियल हेल्प चाह रहे हो, कुछ भी लोन भी चाह रहे हो, नहीं मिल रहा, अप्रूव नहीं हो रहा है, उस केस में भी ये बहुत अच्छा है। आपके सारे फाइनेंशियल इश्यूज़, करियर इश्यूज़ को ये सॉर्ट आउट कर देता है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भर देता है, ओके। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा लेते हैं लोग वो है एमेथिस्ट। ऐसे पर्पल कलर में होता है, आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं कलर। ये आपके हेल्थ इश्यूज़, चाहे वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो, फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ हो, उसको ऑलरेडी अगर आपके बॉडीली इश्यूज़ चल रहे हैं कुछ, या मेंटल इश्यूज़ चल रहे हैं, उसको तो ये ख़त्म करता ही है, लेकिन प्रोटेक्ट भी करता है आगे जाके, फिर कोई हेल्थ इश्यूज़ आपको ना हो उसके लिए भी बेहतरीन है ये ब्रेसलेट, ठीक है। इसके भी काफ़ी अच्छे फीडबैक्स आए हैं, आप वो भी जाके देख सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैं शेयर करती हूँ। तो ये आप अपने पेरेंट्स को भी दे सकते हो ताकि उनको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ ना हो। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ है आप खुद भी पहन सकते हो, या अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं भी है तो ना हो इसके लिए भी पहन सकते हो। कई बार होता है ना कि हमें नींद नहीं आती है, स्किन इश्यूज़, हेयर इश्यूज़, डाइजेशन प्रॉब्लम्स, आईसाइट प्रॉब्लम्स, या मसल पेन, जॉइंट पेन, कुछ भी आपको हो रहा है ना, एमेथिस्ट बहुत अच्छा है उसके लिए, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें, ठीक है। तो ये आप पहन सकते हो फॉर ऑल योर हेल्थ इश्यूज़, ठीक है, चाहे हो ऑलरेडी आपके बॉडी में इश्यूज़ या नहीं हो, आपको ये पहनना है। नेक्स्ट जो ब्रेसलेट है वो है ग्रीन एवेंचुराइन का, ये ऐसे ग्रीन कलर में आता है। ये आपको आपके लाइफ में ना सारे चारों डायरेक्शन से लक को खींच लाता है आपकी ज़िंदगी में। कभी कभी हमें लगता है ना कि यार मैं तो सब कुछ करता हूँ, लेकिन लक फैक्टर भी ज़रूरी है। तो ये अबंडेंस, सक्सेस, लक को खींच लाता है आपकी ज़िंदगी में, गुड लक है ये, दिस ब्रिंग्स गुड लक इन योर लाइफ, ये गुड लक स्टोन है, ठीक है। तो अगर आप ग्रीन एवेंचुराइन पहनते हो तो आपके लाइफ में हर एरिया ऑफ लाइफ में गुड लक आता है, ठीक है। एंड मैं उन लोगों को ये दोनों ब्रेसलेट रेकमेंड करती हूँ जो अपने करियर में या फाइनेंसेस में सक्सेस चाहते हैं,
ये 2 ब्रेसलेट्स मैं उन लोगों को बोलती हूँ जो अपने हेल्थ में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, ओके। एंड ये उन लोगों के लिए बोलती हूँ जो अपनी लव लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, ओके, अपने मैरिज में सक्सेस चाहते हैं। ये अकेले भी पहन लोगे ना, इट्स वेरी पावरफुल। फिर जो लास्ट है वो है ब्लैक टॉर्मेलाइन। इस तरह से ब्लैक कलर में होता है। ये मैं खुद पहनती हूँ, ये मेरा है ब्रेसलेट, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आपको ना बुरी नज़र से बचाता है। ऑलरेडी किसी ने आप पे कर्स किया है, ब्लैक मैजिक किया है या वाइट मैजिक किया है या कोई स्पेल वर्क एक्टिवली करते रहता है, आपको अगर लगता है कि यार मैं ज़िंदगी में सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन बार बार हेल्थ इश्यूज़ आते हैं बट रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं आपके, अगर आप करियर में भी पीछे रह जाते हो, कितना हार्ड वर्क करो, स्टडी में पीछे रह जाते हो, तो ये नज़र, लोग आजकल इतने डेंजरस हो गए हैं ना, इतने हेट करते हैं, बिना वजह जलते हैं एक दूसरे से, तो ऐसे केसेस में आपको ऑलरेडी अगर आपको नज़र लगी है तो उसे उतारता भी है। आपको आपके मन में कभी कभी होता है ना कि बेचैनी रहती है, डर रहते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, रात को सो ना पाना, किसी किसी को बिना वजह डर लगे रहते हैं, नींद नहीं आती है, बुरे सपने आते हैं, ठीक है, या ऐसा फील होता है कि कुछ है आसपास है, कुछ डार्क एविल एनर्जीज़, तो ऐसे केसेस में आपको उससे प्रोटेक्ट भी करता है, आपके मन से सारे डर को निकाल भी देता है। एंड आने वाले समय में भी आपको ये कोई भी एक वॉल बना लेता है आपके अराउंड, ताकि कोई भी आपको परेशान ना कर सके, ओके। ये ब्लैक टॉर्मेलाइन है। फिर से एक बार बता देती हूँ, रिश्तों के लिए, सेल्फ हीलिंग के लिए रोज़ क्वार्ट्ज, करियर एंड फाइनेंसेस के लिए सिट्रीन, हेल्थ इश्यूज़ के लिए एमेथिस्ट, सक्सेस गुड लक के लिए ग्रीन एवेंचराइन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल एविल एनर्जीज़ के लिए ब्लैक टॉर्मेलाइन। अगर आपको लगता है आपके रिलेशनशिप को बहुत नज़र लगती है या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, उसके लिए आप ये दोनों का कॉम्बो पहन सकते हो। अगर आपको लगता है आपके करियर में बहुत स्ट्रगल है, बहुत ऑब्स्टैकल्स आते हैं, शायद किसी की नज़र लगती है, लोग जलते हैं आपसे, आपके सक्सेस से, ये 2 पहनो आप। अगर आपको लगता है आपके हेल्थ को नज़र लग जाती है, आपके ब्यूटी को नज़र लग जाती है, ये 2 पहनो, ठीक है। अगर आपको लगता है सक्सेस कोई आपका रोकने की कोशिश कर रहा है, आपके लक को कोई दबा रहा है, आप ये 2 पहनो, या सिंगल भी ये पहनोगे तो भी अच्छा है, ओके। एंड ये पेंडेंट के फॉर्म में भी आता है रोज़ क्वार्ट्ज, आप ये भी ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ब्रेसलेट नहीं पहनना है तो आप ये पहन लो, ठीक है। चेन के साथ ही आता है इस तरह से। मेरे कुछ क्लाइंट्स ने तो क्या किया है, गोल्ड स्मिथ के पास जाकर उनके खुद के गले में लाइक गोल्ड के चेन में डाल दिया है उन्होंने, एक फ्रेम बना के गोल्ड की, ऐसा भी करते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो ये 2 भी पहन सकते हो आप, दोनों एक साथ पहनोगे तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो ये सारे क्रिस्टल प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास। और देखिए, इन क्रिस्टल्स को आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्योंकि अभी आपके घर पे आ जाएंगे आपके पास, राइट, तो आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम ऐसा लगेगा ना कि मुझे इसको चार्ज करना है, इसको क्लेंस करना है, तो आप मुझसे ये एलेक्सर भी ले सकते हो। इसको मैं खुद बनाती हूँ, ठीक है। आपको बस क्या करना है, आपको जब भी लगता है कि आपका मन आपको बोलेगा, खुद ही बोलेगा कि नहीं अब मुझे क्लेंस करना है, क्रिस्टल्स को चार्ज करना है, ताकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, इसका जो काम है वो एम्पलीफाई हो जाए और ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे, तो आपको हर 2-4 दिन में आपको इसको बस इस एलेक्सर से स्प्रे कर लेना है, ठीक है, एंड पहन लो फिर। और हमेशा याद रखो कि आपका जो राइट हैंड होता है, ये वाला हाथ, सॉरी ये कौन सा है, आई थिंक ये लेफ़्ट है, मेरे को ना कभी कभी लेफ़्ट और राइट में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। लेफ़्ट हैंड में आपको हमेशा रिसीविंग एनर्जी, मतलब जो आपको चाहिए यूनिवर्स से, जो आपको पाना है, उन ब्रेसलेट्स को, जैसे प्यार, करियर में अबंडेंस, हेल्थ प्रोटेक्ट होनी है, सक्सेस, तो इस हाथ में आपको जो रिसीविंग वाली एनर्जी आपको और चाहिए अपनी ज़िंदगी में, वो ब्रेसलेट्स इस हाथ में पहनने, लेफ़्ट में, ठीक है। और जो आपकी लाइफ से नेगेटिविटी आपको हटानी है, बाहर निकालनी है, इस हाथ में पहनना आपको, ठीक है। ये भी मैं इसके बारे में भी बताऊंगी आपको, ये मैं जल्दी ही लाने वाली हूँ। यू कैन बाय दिस ऑल्सो फ्रॉम मी। अभी तो नहीं है, अभी तक मैंने इसको नहीं निकाला है, ये सिर्फ मेरा है खुद का, मैं पहनती हूँ, मैं आपको बताऊँगी इसके बारे में भी। तो
या अगर आपको चाहिए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिख रहा होगा या स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, आप मंगवा सकते हो अपने लिए। एंड या सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज मैं एक न्यू क्रिस्टल ब्रेसलेट के बारे में बात करने वाली हूँ, जो मैंने आज दशहरा पे लॉन्च कर दिया है, या कह लो आ गया है मेरे पास। आप इसको ख़रीद सकते हो मुझसे। एंड ये है क्लियर क्वार्ट्ज, क्योंकि बहुत लोग, मैं काफ़ी टाइम से पहन रही थी तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ये कौन सा ब्रेसलेट है और आप कब लाओगे, कब हम आपसे ले पाएंगे और ख़ुद यूज़ कर पाएंगे। सो हियर इट इज़, आप मुझसे मंगवा सकते हो, इट इज़ अवेलेबल नाउ। एंड ये क्लियर क्वार्ट्ज है, देखिए इस तरह का होता है, क्लियर एकदम वाइट क्रिस्टल होता है ये। और वैसे तो ये मेरा सबसे फेवरेट क्रिस्टल है। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि दिस इज़ कॉल्ड द मास्टर ऑफ क्रिस्टल। ओके, दिस इज़ द मास्टर, इसको कह सकते हो आपके, एक मास्टर क्रिस्टल है ये। क्योंकि ये एक हीलर है, यू नो, इट्स अ मास्टर हीलिंग क्रिस्टल। जितने भी हीलिंग क्रिस्टल्स हैं ना, ये उसमें सबसे ऊपर है। ओके, एंड इसकी खासियत मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन इसे यूज़ कर सकता है। वैसे तो मुझे लगता है कि इसको सब लोग यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको, जैसे आप रोज़ क्वार्ट्ज लेते हो, क्यों? आपके रिश्तों को ठीक करने के लिए, सेल्फ हीलिंग के लिए, यू नो, तो आपका एक पर्पज़ है। बट ये आप विदाउट एनी पर्पज़ भी यूज़ कर सकते हो, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। स्पेशली अगर आप इसको बाकी क्रिस्टल के साथ यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल अभी ये एमेथिस्ट है, ओके, ये मैं पहनती हूँ। एमेथिस्ट के साथ अगर आपने क्लियर क्वार्ट्ज पहना तो इसका, यू नो, जो एमेथिस्ट काम करेगा, जिसके लिए भी आप ये यूज़ कर रहे हो एमेथिस्ट, इट विल एम्पलीफाई इट्स यूजेज। उसकी प्रॉपर्टीज़ को, उसके यूज़ को ये एम्पलीफाई करेगा। ओके, चाहे आप रोज़ क्वार्ट्ज के साथ पहन रहे हो, चाहे आप ग्रीन एवेंचराइन के साथ पहन रहे हो, चाहे आप सिट्रीन के साथ पहन रहे हो, जिस भी क्रिस्टल के साथ पेयरअप करोगे आप, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ को एम्पलीफाई करेगा, दुगना कर देगा। ओके, सो ये इसकी खासियत है। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके बेनिफिट्स, लाइक जनरल कुछ थोड़े छोटे मोटे मैं आपको इसके प्रॉपर्टीज़ कह लो या इसकी बेनिफिट्स बता देती हूँ आपको। सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा, ये एक एम्पलीफिकेशन वाला क्रिस्टल है। मतलब आप इसको जिस पर्पज़ से पहन रहे हो या जिस भी क्रिस्टल के साथ पहन रहे हो, इट एम्पलीफाइज। ओके, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ को दुगना चौगना कर देता है, तो उसका बेनिफिट बढ़ जाता है दूसरे क्रिस्टल का। एंड अगर आप इसको सिर्फ पहन रहे हो, लाइक ओनली इफ़ यू आर वेयरिंग दिस क्लियर क्वार्ट्ज, फिर भी आपके गुड थॉट्स, आपकी एनर्जी, आपकी पॉजिटिविटी को ये दुगना कर देगा। ओके, दूसरा ये सेल्फ हीलिंग है। इसको फॉर एग्जांपल अगर आप ये क्रिस्टल्स देखोगे, फॉर एग्जांपल ये अगर एमेथिस्ट है तो उसको आपको ऊपर से क्लेंस करना पड़ेगा अलग अलग तरीक़ों से, राइट। जैसे मेरे पास ये एलेक्सर है, आप इसको यूज़ करके इसको क्लेंस कर सकते हो, राइट। तो इसके ऊपर एनर्जी, इसको ज़रूरत है बार बार एनर्जी क्लेंस करने की। लेकिन ये जो क्लियर क्वार्ट्ज है, ये सेल्फ हीलिंग क्रिस्टल है। इसको आपको, या सेल्फ क्लियरिंग क्रिस्टल है ये, इसको क्लेंजिंग करने की या इसके एनर्जी को आपको क्लीन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। ओके, आप इसके मदद से उल्टा आप जो भी पहनोगे उसकी एनर्जी क्लेंज हो जाती है। सो दिस इज़ ब्यूटीफुल, मुझे इसलिए ये क्लियर क्वार्ट्ज बहुत पसंद है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपकी मेंटल क्लैरिटी पे सबसे ज़्यादा ये काम करता है। अगर आपको लगता है आपका मन अशांत रहता है, आप डिसीजंस नहीं ले पाते हो, या मन में फॉगीनेस रहता है, मतलब आपका मन ना कभी भी क्लियर नहीं होता है, शांत नहीं होता है, तो आप ये क्रिस्टल पहनो। बहुत अच्छे से मैजिकली आपके मन को शांत भी करेगा, काफ़ी क्लैरिटी लाएगा आपके मन में, और सही डिसीजंस उसके वजह से आप ले पाओगे। चाहे आपका करियर हो, आपकी लव लाइफ हो, किसी भी एरिया में आप एक क्लियर डिसीजन ले पाओगे। क्योंकि जब तक आपका मन क्लियर नहीं है, शांत नहीं है, स्टेबल नहीं है, तब तक आप डिसीजंस भी गलत लेते हो। तो दिस इज़ द क्रिस्टल दैट इज़ यूज्ड फॉर मेंटल क्लैरिटी, एनहांस करता है आपकी मेंटल क्लैरिटी को। वैसे तो ये आपके हर चक्रा पे काम करता है, लेकिन स्पेसिफिकली आपके थर्ड आई चक्रा एंड आपके क्राउन चक्रा पे ये ज़्यादा काम करता है। ओके, जिसके वजह से भी आपके मेंटल क्लैरिटी एनहांस होती है। एंड
इमोशनली अगर आप बहुत अनस्टेबल हो, आपको ऐसा लगता है कि आपके इमोशंस बैलेंस में नहीं रहते हैं, हमेशा यू आर वेरी अनस्टेबल व्हेन इट कम्स टू योर इमोशंस, तो आपको ज़रूर ही पहनना चाहिए। फिर आपकी अगर साइकिक एबिलिटीज़ आप इन्हांस करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका इंट्यूशन, आपकी साइकिक एबिलिटीज़, आपका विजडम ये इन्हांस हो, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। एंड जो भी आपके ऑरा में, आपके एनर्जी में जो नेगेटिविटी है, ये उसको खींच लेता है, it just draws off the negativity in your energy, in your aura, and ये न्यूट्रलाइज कर देता है उस एनर्जी को। अगर नेगेटिव एनर्जी है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, मतलब उस नेगेटिव एनर्जी का आप पे कोई असर नहीं होगा। बहुत वैसे तो इसके देखे जाए तो अनगिनत बेनिफिट्स है, लेकिन अगर आप कोई और भी क्रिस्टल मुझसे आपने लिया है ब्रेसलेट, आप पहन रहे हो, उसके साथ ये पहनो, आप देखोगे कि इसका जो काम है ये दुगना फटाफट से होने लगेगा। एंड ये आपको लेना चाहिए। इफ़ यू वांट, आप दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके इसको मंगवा सकते हो। सो या दैट्स इट। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ।